हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपके पसंदीदा चैनल मैथ्स की बात में आपका बहुत ही जोरदार स्वागत है। और इसी स्वागत के साथ स्वागत कीजिए सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 10.3। जी हाँ, 10.3। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हर एक चैप्टर का डिटेल में प्रोवाइड करा रहे हैं विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड कॉन्सेप्ट। केवल ये नहीं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया पढ़ाने, ना जी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद में आपके साथ में एनसीईआरटी सोल्व कराई जा रही है, जैसे कि हम अपने ऑफलाइन सेंटर में करते हैं। ठीक है सर, इसी के साथ शुरू कर, आपका ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1, आईआईटी मैथ्स। ये तो अपना इंट्रोडक्शन है, आप सब जानते ही हो, काफी टाइम हो गया आपको देखते देखते वीडियो। तो 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमारे जो टाइपिस्ट वाले भैया हैं, अभी थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में वेक्टर में, वो थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर देते हैं, पर कोई बात नहीं। आपको वेक्टर लिखना नहीं आता, वो तो भैया फिर भी इस बैकग्राउंड से नहीं है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली हैविंग। आप सबको पता है, जिन जिन बच्चों ने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, प्लीज आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज पीछे की वीडियो जरूर देख आए, क्योंकि मैंने सारा कंसेप्ट उस वीडियो में करा रखा है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, दो वेक्टर के बीच में हम एंगल कैसे निकालते हैं, क्या उसका फॉर्मूला है। हालांकि मैं यहां भी लिखूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पूरा सीक्वेंस में आपको चीजें फॉलो करनी है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो जरूर देख आए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड दिस एंड दिस। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दे दिया सर इसने, √3। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना दे दिया सर इसने, 2। ठीक है सर। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना दे दिया है सर इसने, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दे दिया है सर हमें सर √6। ठीक है सर, यहां तक सर हमें कोई दिक्कत नहीं। सर हमसे जो है ना, उसने एंगल पूछ रहा है, तो सर कोस थीटा का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। सर ए डॉट बी सर उसने हमें कितने दे दिए, √6 दे दिए। सर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड सर हमें √3 दे दिया है। सर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमें क्या दे दिया है सर, 2 दे दिया है। बस, तो थीटा कितना आ गया हमारा भैया, तो सर कोस थीटा आ गया हमारा कितना, √6 अपॉन √3, 2√3। और थीटा आ गया भैया हमारा कोस इनवर्स √6 अपॉन 2√3। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा ये कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। यहां पे भी सर हमें वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। और सर हमारा जो भी वेक्टर ए क्या दे रखा है सर इसने, सर वेक्टर ए दे रखा है i कैप माइनस का 2 j कैप और सर प्लस का 3 k कैप। सर क्या दे रखा है हमें, सर ये दे रखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। सर वेक्टर बी हमें उसने दे दिया है, क्या दे दिया है सर, 3i कैप माइनस का 2 j कैप और प्लस का k कैप। सर हमसे एंगल पूछ रहा है। सर हमारे पास में कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। सर ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसलिए सर हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए सर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम यही निकाल लेते हैं। सर इसका फॉर्मूला होता है अंडर द रूट x² प्लस y² प्लस जेड स्क्वायर, जहाँ की x² x y z जो है i j के सर कोफिशिएंट होते हैं। इसलिए सर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। और सर हमें यहां रत्ती भर भी शंका नहीं है, क्या नहीं है,
रत्ती भर भी शंका नहीं है। तो सर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 9 और 4 13 हो गया, 13 और 1 14 हो गया। तो सर ये कितना बन गया हमारा √14। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा सर, सिमिलरली इसको भी निकाल लेंगे। सर ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर सर 4 और 1 का स्क्वायर सर 1। तो सर ये भी हमारा √14 आ गया। अब सर हमें क्या करना है, cos थीटा इज इक्व टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए क्या है सर हमारा, आई कैप माइनस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप। इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करनी है सर हमें, 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप और प्लस का के कैप। ए का मैग्नीट्यूड दैट इज √14, बी का मैग्नीट्यूड दैट इज √14, cos थीटा इक्व टू। अब जो बच्चों को हमें नहीं पता है, जो डायरेक्ट जंप करके वीडियो पा रहे हैं, मैंने आपको बताया था जब हम दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई की कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई आई के साथ करते हैं, जे की कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई जे के साथ करते हैं और के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई हम के साथ करते हैं। तो 1 आई इसका कोफिशिएंट सर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 की मल्टीप्लाई सर हम 3 में करेंगे। यहाँ सर जे का कोफिशिएंट -2 है तो इसकी मल्टीप्लाई -2 में करेंगे। -2 की मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो 4 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे दैट इज 3 और सर √14 की मल्टीप्लाई √14 में करोगे तो सर ये 14 आ जाएगा। सर 4 और 3 7 और 7 और 3 10। सर ये 10 बाई कितना आ गया सर 14 आ गया, जिसको सर मैं 5/7 लिख सकता हूँ। इसलिए सर cos थीटा आ गया मेरा 5/7 और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, थीटा इक्व टू cos इनवर्स 5/7, ऐसा भी कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा कुछ इस तरफ। ये पूछ रहे हैं सर फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर आई प्लस जे कैप। सर मैंने आपको प्रोजेक्शन का भी फॉर्मूला वगैरह सब कुछ लिखवा रखा है। सर वेक्टर ए कितना गिवन है सर हमें, आई कैप माइनस का जे कैप और सर वेक्टर बी का कितना दे रखा है सर हमें, आई कैप प्लस का जे कैप। सर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सॉरी हमसे पूछ रहा है वो प्रोजेक्शन किसका, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस वन ऑन द वेक्टर दिस वन। मैंने आपको बता रखा है जब हम प्रोजेक्शन निकालते हैं तो ऐसे लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन जिसके ऊपर निकालते हैं प्रोजेक्शन उसका डिनोमिनेटर में आता है सर मैग्नीट्यूड। सर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सर वेक्टर ए कितना है सर हमारा, आई कैप माइनस का जे कैप। सर वेक्टर बी क्या है सर हमारा, आई कैप प्लस का जे कैप और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर, यहां से हमारा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा सर हमारा 1 + 1 दैट इज √2। सर ये कितना आ गया सर हमारा √2। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे दैट इज 1 होगा, -1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे दैट इज -1 होगा और आपको पता 1 - 1 दैट इज 0, इसलिए प्रोजेक्शन सर 0 आ गया इसका। तो सर अगर प्रोजेक्शन 0 आ जा रहा है इसका मतलब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इस टाइप से है वो, इसलिए इसकी कुछ भी शैडो इस पर नहीं आएगी क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए इसका प्रोजेक्शन क्या आ गया सर 0। इसी के साथ चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस वन ऑन द वेक्टर दिस वन। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा वो तो है नहीं, लेकिन मुझे पता है आप नहीं करोगे इसलिए मैं आपको करा देता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें दे रखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 7 के कैप और सर हमें वेक्टर बी दे रखा है कितना सर, 7 आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का 8 के कैप। प्रोजेक्शन निकालना है सर। अगेन जब हमने फॉर्मूला लिखवाया था अभी, प्रोजेक्शन ऑफ
वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, सर ऊपर दोनों की डॉट प्रोडक्ट आती है और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालते हैं नीचे सर उसका मैग्नीट्यूड आता है। इसलिए सर क्योंकि मुझे वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए सर मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ। सर 7 का स्क्वायर 49 होता है, 1 का -1 का स्क्वायर सर 1 होता है, और 8 का स्क्वायर सर 64 होता है। सर ये 50 और 6 और 5 सर 1 रूट में 114 आ गया सर मेरा ये बनेगा ना, 6 और 5 11 रूट में 114। और क्या सर मैं 114 को और फैक्टराइज कर सकता हूँ? हाँ भाई कर तो सकते हैं, लग तो रहा है। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 19 दूनी 38, 19 तिया 57। लेकिन भैया इसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, इसलिए सर इसमें रूट में 4 यही रखना पड़ेगा। तो भैया ऊपर किसे क्या आएगी सर? हमारी दोनों की डॉट प्रोडक्ट आएगी। ऊपर सर क्या आएगी? हमारी दोनों की ये डॉट प्रोडक्ट आएगी। ये क्या है सर मेरा? आई कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 7k कैप, डॉट प्रोडक्ट विद 7i कैप माइनस का j कैप और प्लस का 8k कैप। नीचे क्या आएगा सर हमारा? ये यहाँ पे रूट में 114। ठीक है सर। यहाँ सर इसकी मल्टीप्लाई इसमें दैट इज 7 आ गया, -3 की मल्टीप्लाई इसमें कितना आ गया सर? 3 आ गया। 7 की मल्टीप्लाई 8 में कितना आ गया सर? 56 आ गया। यहाँ पे कितना सर? रूट में 114 चल रहा है हमारा ये, रूट में 114। सर 7 और 3 10, सर ये हो गया हमारा 66 अपॉन रूट में 114। कोई दिक्कत? तो जब भी हम प्रोजेक्शन निकालते हैं, जरा ध्यान दो, जब भी हम प्रोजेक्शन निकालते हैं किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर, तो एक्चुअली दोनों के ऊपर डॉट प्रोडक्ट आती है और जिसके ऊपर हम प्रोजेक्शन निकालते हैं नीचे उसका मैग्नीट्यूड आता है। प्रोजेक्शन का मीनिंग होता है शैडो। जिन बच्चों ने प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है आपसे पीछे वाली वीडियो में, मैंने वहां पूरा कंसेप्ट प्रोजेक्शन का करा रखा है। प्लीज जरूर उस वीडियो को ध्यान से देख के रखा हो प्लीज। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, सो दैट ईच ऑफ द गिवन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर एंड ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कर देंगे सर। आपको पता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है सर, यूनिट वेक्टर होता क्या है। एक्चुअली यूनिट वेक्टर सर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड 1 दिखा दूं, इसका मैग्नीट्यूड 1 दिखा दूं, इसका मैग्नीट्यूड 1 दिखा दूं, तो सर ये यूनिट वेक्टर हो गया। और जब हम कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? ऐसे दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल कितना हो? 90। तो अगर कोस 90 थीटा में अगर 90 दिखा दूं तो वो क्या हो जाएंगे? थीटा अगर मैं 0 दिखा दूं तो क्या हो जाएगा? वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। सॉरी मैं गलत बोल गया। अगर मैं थीटा 90 दिखा दूं, कोस 90 दिखा दूं, तो वो क्या हो जाएगा सर? परपेंडिकुलर हो जाएगा। करते हैं जरा क्वेश्चन। सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। तो शो करने के लिए, शो पिक्चर वाला शो नहीं, ये वाला शो, तो इसको शो करने के लिए क्या किया जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा सर? जरा ध्यान दो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा सर? 2/7, 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर और प्लस 6/7 का स्क्वायर। ये कितना होगा सर? 4/49। सर ये कितना होगा? 9/49। और सर ये हो गया मेरा 36/49। सर 4 और 36 40 हो गया, 40 + 9 सर 49 हो गया। और सर ये बन गया मेरा रूट में 49
अपॉन 49, दोनों कैंसिल आउट करके सर 1 आ गया। अब आपको दिखाई देगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है इसलिए सर ये क्या है, यूनिट वेक्टर बन गया सर। ऐसे ही सर हम बी को शो कर सकते हैं, ऐसे ही सर हम वेक्टर बी को भी हम शो कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं सर हम, ऐसे सर हम वेक्टर बी को भी, ओहो, ऐसे सर हम वेक्टर बी को भी शो कर सकते हैं। तो सर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, सर इसका मैग्नीट्यूड आएगा 3/7 का स्क्वायर प्लस -6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर, इसका ही आएगा सर। ये कितना आएगा सर, ये 9/49, ये कितना आएगा सर 36/49, और सर ये कितना होगा 4/49। अगेन सर 36 + 4 40, 40 + 9 दैट इज 49, और ये भी अगेन सर क्या बन गया 49/49, और ये भी कैंसिल आउट करके कितना आ गया 1। तो क्या अब आप सिमिलरली सी पार्ट भी इसका कर सकते हो, इसका भी मैग्नीट्यूड आप 1 दिखा दोगे तो क्या कर जाएगा, यूनिट वेक्टर। लेकिन एट द सेम टाइम ये कह रहा है सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर हमें इनको परपेंडिकुलर दिखाना है ईच अदर, तो दो की डॉट प्रोडक्ट आप क्या दिखा दो, अभी दिखाते हैं जरा। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें क्वेश्चन को जाना पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पे एक पेज लेना पड़ेगा, पेज। क्या मैं इसको रफ कर दूं क्या, क्योंकि एक बार मैं ध्यान से देखो भाई, मैं जो है ना इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। ओहो, कहाँ चली गई है, पूरा ही गड़बड़ हो जाता है भैया भैया। हाँ भैया, इसको म्यूचुअली क्या दिखाना है सर, परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाने के लिए सर दो ये वेक्टर ए है, ए डॉट बी क्या दिखाएं सर हम इसकी, 2/7 आई कैप, 3/7 जे कैप और 6/7 के कैप, डॉट प्रोडक्ट विद 3/7 आई कैप, 6/7 जे कैप और 2/7 के कैप। सर इसको दिखा सकते हैं 2/7 2/7, सर 6 हो गया ये 49, सर 3 6 जा 18, 18/49, और ये बन गया सर 6 2 जा 12 अपॉन 49। तो सर जब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, ये सर 49, सर ये 6 - 18 + 12, ये कितना बन गया सर मेरा 0/14, और दैट इज 0। तो भैया मेरे, अगर आपको किन्हीं दो वेक्टर को परपेंडिकुलर दिखाना है तो भैया उनकी डॉट प्रोडक्ट आप क्या दिखा दो सर, 0, काम खत्म। सिमिलरली अब जरा ध्यान रखो, मैंने ए डॉट बी दिखाया आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर आपको बी सी करना हो वो भी मैं ही कर देता हूं, मुझे पता है आप नहीं करोगे, तो मैं पहले इसको रफ कर देता हूं और फिर जो है इसको रफ कर देता हूं। मज़ा तो आता है यार पढ़ाने में, मतलब अलग ही रस आता है। बी सी ले लेते हैं, वेक्टर बी क्या है सर मेरा 3/7 आई कैप माइनस का 6/7 जे कैप और 2/7 के कैप। सर वेक्टर सी क्या है हमारा 6/7 आई कैप, 2/7 जे कैप और 3/7 के कैप। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी
आई के कोफिशिएंट की आई के साथ, जे के कोफिशिएंट की जे के साथ और के कोफिशिएंट की के के साथ। सर 3/7 की मल्टीप्लाई 6/7 में करोगे सर ये आ जाएगा हमारा 18/49। 6/7 इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे सर ये कितना हो जाएगा हमारा 12/49। 2/7 की मल्टीप्लाई यहाँ करो कितना हो जाएगा 2 3 6/49। लेकिन कुछ गड़बड़ कर दियो भैया हमने, प्लस माइनस की कुछ तो गड़बड़ है। 3 6 तो 18 हो गया। हाँ भैया कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो टाइपिस्ट भैया है ना, डाटा में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दियो। कोई सा तो ये जो है ना यहाँ पे पक्का मैं कह रहा हूँ आपको, ये माइनस का होगा यहाँ पे, ये वाला ये पक्का भैया माइनस का होगा। ये तो रब भी नहीं होता भाई, ये माइनस का होगा। अरे यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो है ना माइनस का आएगा। अब अगेन एलसीएम लो, 18 -12 -6 कितना आ गया सर 0/समथिंग, दैट इज 0। इसलिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्या आ गया 0, इसलिए हम लिख देंगे देयरफॉर वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बात समझ में आती है इतनी। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा।